अब यहाँ पे देखो नियम कानून कैसे होता है कि फलना शादी ब्याह का नियम कानून पहले होगा इमली घोटा हुआ, फिर होगा गुरहाथी होगा, फिर सिंदूरदान होगा, फेरा होगा। ये नियम कानून है कि नहीं? हम तो इसका कहीं लिखा गया है पहले हल्दी होगा पहले नहीं होगा? नियम कानून मुँह जानते हैं हम लोग, मुँह में जानते हो ना जी। मटी फोड़वा कब होगा, ही कब होगा, सब लिखा गया है ना कि अच्छा मान लो कभी हो सकता है कि बाद में विवाह का है, पहले ही ब्याह करा दिए, एक बाद में इमली घोटा चाहे गुरहाथी किया जाए, नहीं ना होगा, ये नहीं ना होगा। ये नियम कानून हम लोग क्या नियम कानून हम लोग को पता है ना पहले से। कोई भी पूजा करने के लिए नियम कानून है कि छठ पूजा करने के लिए बहुत सारा नियम कानून है, ठीक है, कि उसमें बाहर से चीज नहीं छूना है, अंदर फल जब छठ रहा तो फल नहीं खाना है, तो नियम कानून बना है जी। अभी लिखा गया है कोई किताब में थोड़ा ना कि छठ पूजा में फल नहीं खाया जाता है, किताब में, लेकिन मुँह में सबको याद है। ऐसे ही ब्रिटेन में शासन होता है, वहाँ पर लिखा नहीं गया संविधान, ऐसे ही सब कुछ जानता है कि हाँ यहाँ राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, वोट होता है, तो वहाँ पर ऐसे ही लोगों को पता है। अब हम देखते हैं यहाँ से, देखो तैयारी कैसे करें हम लोग। संविधान, संविधान मतलब विधि विधान सुने हो, विधि विधान का लिखा हुआ, विधान माने नियम कानून, विधान मतलब क्या होता है? नियम कानून। संविधान मतलब क्या होता है? नियम कानून को एक जगह संग्रह करके हम लोग रखे हैं। संविधान संग्रह किए किसको? नियम कानून को। तो नियम कानून को एक जगह संग्रह करके लिखे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? संविधान। इसको क्या कहेंगे? संविधान। इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन, बोलो इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन सुनिए, वही कॉन्स्टिट्यूशन देखो, सुनिए ना, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ाई होता होगा ना, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। भारत संविधान के बारे में हम लोग देखेंगे, इसके बारे में पूरा पहले, ठीक है। अब देखो सबसे पहले बात कि संविधान है क्या। संविधान एक नियम कानून का क्या है? संग्रह है। ये किताब है इस तरह से संविधान का, ठीक है, इसमें नियम कानून का क्या है? संग्रह है, ठीक है। इसी किताब को लिखा गया है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? संविधान। हम लोग का देश इसी किताब के ऊपर चलता है, जो इसके ऊपर नियम लिखा गया है उसी के ऊपर क्या चलता है? हम लोग का देश चलता है। कोई भी चीज, मुख्यमंत्री बनना है, कोई भी सुप्रीम कोर्ट है, सब किसमें लिखा है? इसमें लिखा है। ये किताब के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता है, जो किताब में लिखा रहेगा वही होगा, इसके विरुद्ध कहीं नहीं होगा। इसमें जो भी बात लिखा गया है वो क्या है? हम लोग का संविधान। क्या है वो? संविधान। देखो अभी संविधान आया किस मतलब, जब भारत आजाद होने लगा कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो जाएगा, उसके पहले ही अंग्रेज सब बोला है कि आप लोग कैसे शासन चलाइएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सब लोग से, आप लोग क्या चाहते हैं? राजतंत्र हो जाए फिर से। तो लोग बोला, सब वकील लोग था कि नहीं राजतंत्र नहीं, आपके देश की तरह हम लोग के यहाँ पे क्या चाहिए? लोकतंत्र, जिसमें जनता का शासन हो, जनता हर 5 साल पे चुन सके। हम लोग के पास अधिकार है ना, जब चाहेंगे, अगर मान लो अगला बार मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाना चाहते तो हम हमारे अधिकार हाथ में के हटा सकते हैं, ठीक है। हम अपना वोट दूसरे को देंगे, उनको ना देंगे तो क्या हो जाएंगे? हार जाएंगे, ठीक है। लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं था। राजतंत्र में मान लो कि आज हम बन गए राजा, ठीक है, अब मेरा बेटा जो होगा वो राजा बनेगा, भले योग्य हो चाहे ना हो, तो क्या होगा? राजा बनेगा। भले बदमाश हो, क्रूर हो, उससे क्या मतलब है? क्या बन जाएगा? राजा बन जाएगा। हाँ, पीढ़ी वंश के अनुसार उसका क्या है? राजा बन जाएगा, ठीक है। लेकिन लोकतंत्र में वंश के अनुसार कोई नहीं बनता है। लोकतंत्र में वही बनेगा जिसको जनता चुनेगी, जिसको जनता चुनेगी, ठीक है ना। तो संविधान जो लोकतंत्र है, इसमें लोकतंत्र में लोगों का, लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र, लोकतंत्र। देखो लोकतंत्र मतलब लोग माने लोगों, तंत्र माने शासन, लोगों के शासन को हम क्या कहते हैं? लोकतंत्र। जैसे यहाँ पर मुखिया है, हम चुन लिए, मान लो बदमाश मुखिया है, आपकी बार हटा देंगे उसको, दूसरा चेंज कर देते हैं। तो यही लोकतंत्र की खासियत है। किसके पास हाथ में पावर आता है? कितना भी 5 साल कितनों रोम में रहे, 5 साल बाद हाथ जोड़ने तुम्हारे पास जरूर आएगा, हमको वोट दीजिए, ठीक है। क्योंकि जनता क्या है, उसके लिए जनता का वोट मायने रखता है। क्योंकि नहीं तो मान लो कि इसलिए जल्दी कोई बदमाशी भी ज्यादा नहीं करता है कि अगले साल हमको वोट नहीं देगा सब, ठीक है, क्योंकि हाँ तो पैसा बांटता है, तो ये सब गलत है। लोकतंत्र का है, हाँ दारू पैसा की वजह से देखो जीतता है सब, ठीक है। तो सुनो, जो सही बात बोल रही है, सही बात बोल रही है, कोई बात नहीं। सुनो
अब कोई लोकतंत्र को खरीद ले अलग बात है। लोकतंत्र को मान लो पैसा से खरीद लिया, मान लो हम तुमको पैसे दे दिए और तुम हमको वोटे नहीं देगी तो क्या उसको पता चल जाएगा तुम वोट दिए किसको? हैं? ऐसा नहीं है। और समझदार जितना लोग होगा ना तो पैसों ले लेगा, वोटो नहीं देगा, और जिसको चाहता है उसको जितवाई को करेगा। ठीक है, तो लोकतंत्र की यही खासियत है कि जो हम चाहेंगे वो होगा। सबसे पावरफुल इस पे कौन होता है? जनता, यानी हम लोग। सबसे पावरफुल भारत का कौन होता है? नागरिक बोलो, जनता बोलो। ठीक है, इसलिए हम लोग इसमें इसको नागरिक शास्त्र भी कहते हैं। नागरिक शास्त्र मतलब नागरिकों के बारे में सबसे, लोकतंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन है? नागरिक। जो चाहेगा नागरिक करेगा। ठीक है, जो चाहेगा करवा सकता है, जो चाहेगा उसी के इच्छा के अनुसार होगा। लेकिन राजतंत्र में जो चाहेगा राजा उसी की इच्छा अनुसार होगा। ठीक है, जो राजा चाहेगा उसी की इच्छा अनुसार कौन किसमें होगा? राजतंत्र में। समझ में आ रहा है जी? राजतंत्र और लोकतंत्र। उस समय कहा क्या कहा है कि हम लोग का देश क्या होगा? लोकतंत्र। हम लोग का देश कैसा होगा? लोकतंत्र। तो भाई लोकतंत्र होगा तो उसके लिए नियम कानून तो बनाना पड़ेगा ना जी, क्योंकि यूरोप क्या बोलते हैं, इंग्लैंड में भी नियम कानून है। अब क्या बोलते हैं, अमेरिका में भी क्या है? नियम कानून उस समय था। ठीक है, अमेरिका में नियम कानून एक पन्ना में लिखा गया है, एक पन्ने में अट गया है। ठीक है, हाँ। इंग्लैंड में नियम कानून लिखा ही नहीं गया, वहाँ का लिखित संविधान है ही नहीं, उसको लिखा ही नहीं है, केवल ओरली मुंह से याद करते हैं कि तो कैसे नियम बन गया है। अब यहाँ पे देखो नियम कानून कैसे होता है कि फलना शादी ब्याह का नियम कानून पहले होगा इमली फोटोग्राफी होगा, गुरहाथी होगा, फिर सिंदूरदान होगा, फेरा होगा। नियम कानून है कि नहीं? हम तो इसका कहीं लिखा गया है पहले हल्दी होगा पहले नहीं होगा? नियम कानून मुँह मुँह जानते हैं हम लोग, मुँह में जानते हो ना जी। मटी फोड़वा कब होगा, आई कब होगा, सब लिखा गया है कि अच्छा मान लो कभी हो सकता है कि बाद में विवाह का है, पहले ही ब्याह करा दिए, बाद में इसलिए फोटो चाहे दुल्हती किया जाए, नहीं ना होगा? ये नहीं ना होगा? ये नियम कानून हम लोग क्या, नियम कानून हम लोग को पता है ना पहले से। कोई पूजा करने के लिए नियम कानून है, कि छठ पूजा करने के लिए बहुत सारे नियम कानून है। ठीक है, कि उसमें बाहर से चीज नहीं छूना है, अंदर फल, जब छठ रहा तो फल नहीं खाना है, तो नियम कानून बना है जी। अभी लिखा गया है कोई किताब में थोड़ा ना कि छठ पूजा में फल नहीं खाया जाता है, किताब में नहीं, लेकिन मुँह में सबको याद है। ऐसे ही ब्रिटेन में शासन होता है, वहाँ पर लिखा नहीं गया संविधान, ऐसे ही सबको जानता है कि हाँ यहाँ राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, वोट होता है, तो वहाँ पर ऐसे ही लोगों को पता है। वहाँ का लोग समझदार है, शिक्षित है। कहाँ का? ब्रिटेन का लोग, तो वहाँ पर दिक्कत नहीं है। हाँ, इंग्लैंड का। ठीक है, इसलिए वहाँ पे क्या है? दिक्कत नहीं है। इंग्लैंड में दिक्कत नहीं है, अगर नहीं वहाँ पर लिखा गया तो बाकी लोग समझदार है, समझदार आदमी है भाई। हाँ वोट होगा, सब कोई वोट देगा, ये होगा होगा, मुँह सब ठीक है, क्या ऐसे ऐसे नियम कानून मुँह से बोल दिया भाई ऐसे ऐसे है। लेकिन यहाँ पर लोग खोजता है कि लिखित दिखाओ हमको, कहाँ है लिखित? ठीक है, अब देखो भारत क्योंकि पढ़ा लिखा उतना है नहीं। ठीक है, एक से एक यहाँ पर नियम कानून नहीं लिखा रहेगा ना तो अपना मर्जी का जो मन सो नेता करेगा। ठीक है, और नियम कानून सब नेता को बांधे रखता है कि तुमको इससे आगे नहीं कुछ करना है। ठीक है, हर कोई डरता है। नियम कानून लिखा है कि तुम्हारे ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, अगर किसी के साथ अन्याय हो तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ये सब नियम कानून लिखा गया है ना जी। ठीक है, तो वो क्या है? संविधान। वही किस में लिखा गया है? संविधान में लिखा गया है, संविधान में। पूरी बात आप देखो, लेकिन हम लोग के यहाँ कैसे संविधान है? लिखित संविधान है। सब दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसके पास है? भारत के पास। सबसे बड़ा लिखित मन लिखा हुआ संविधान किसके पास है? अमेरिका एक एक पेज पे पूरा संविधान अपना लिख दिया है, एक एक पेज में। ज्यादा नहीं संविधान बनाया है, बहुत कम चीजें लिखा है, मेन चीजें लिख दिया है। लेकिन भारत में इतना मोटा किताब बन गया है संविधान के ऊपर। क्या बन गया है? इतना मोटा किताब। तो सबसे बड़ा लिखित संविधान किसके पास है? भारत के पास। अब किसके पास लिखित संविधान नहीं है? इंग्लैंड के पास। किसके पास लिखित संविधान नहीं है? इंग्लैंड के पास। किसके पास लिखित संविधान नहीं है? इंग्लैंड के पास। ठीक है, कहाँ पर एक पन्ना का लिखित संविधान है? अमेरिका। ठीक है, अमेरिका में बस एक ही पन्ना, माने एक ही पन्ना पूरा बड़ा, और उसी में लिख दिया गया इसे राष्ट्रपति 4 बार 2 बार, बस इतना हो गया, उसी बारे में लिखा है। लेकिन भारत में खूब बढ़िया से संविधान लिखा गया है। देखो अब इतना बड़ा इतना मोटा कैसे हो गया, बात समझो। जैसे हम लोग पाठ देखते हैं ना, एक किताब में कितना पाठ है देखते हैं ना, उसमें 10-12 पाठ रहता है। ठीक है, उसी तरह से हम लोग क्या बनाए?
संविधान बनाए, तो उसमें भी पार्ट बाई पार्ट बनाए। क्या बनाए? पार्ट बाई पार्ट। ठीक है, तो टोटल कितना पार्ट बना? 22 पार्ट, जिसको हम लोग भाग कहते हैं। कितना भाग बना? 22 भाग। संविधान के अंदर कितना भाग है? 22। कितना भाग है जी? 22। क्या भाग है जी? 22। क्या भाग है? 22 है ना? संविधान के अंदर कितना भाग है? 22। संविधान के अंदर कितना भाग है? 22। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई सोशल साइंस की किताब दो ना, सोशल साइंस की किताब दो कोई, तो हम बताते हैं, समझाएंगे उसकी तो। ठीक है, देखो ये मान लो संविधान है। ठीक है, अब संविधान को देखो, सबसे पहले इसमें देखो तो कोई पार्ट है? 19 को पार्ट है ना? उसी तरह संविधान में टोटल 22 पार्ट है। ठीक है, 22 पार्ट, उसको हम लोग क्या कहते हैं? भाग। टोटल कितने भाग? 22। संविधान में टोटल कितना भाग है जी? 22 भाग। कितना भाग है? 22। ठीक ना? इसमें 19 को पार्ट है, संविधान में हम लोग कितना भाग है? 22। इसको भाग कहते हैं, पार्ट नहीं कहते, बल्कि क्या कहते हैं? भाग। अब जैसे पहला भाग हो गया। ठीक है, अब पहला भाग ये है। ठीक है, अब पहला भाग में देखो बहुत सारा टॉपिक दिया है, इसमें दिया है ना, जलने के लिए क्या चाहिए, माचिस की कहानी, अलग अलग टॉपिक दिया है ना। इस तरह से अलग अलग टॉपिक उसमें लिखा गया है। एक भाग में मान लो भाग एक में कितना, मान लो 4 टॉपिक दिया है। ठीक है, कितना दिया है? 1 से 4। इसको तो भाग नहीं कहेंगे ना, इसको कहेंगे अनुच्छेद। क्या कहेंगे? अनुच्छेद। इसको क्या कहेंगे? अनुच्छेद। मान लो कि पार्ट नंबर 2 में, मान लो कि भाग नंबर 2 में कितना है? टोटल कब अनुच्छेद है? मान लो कि 5 से लेके 11 तक कब होगा? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 6 होगा ना? कब होगा जी? 6 होगा। 5 से लेकर 5 से 11 तक है, 5 को लेकर के। ठीक है, इसमें कब हुआ? 7 अनुच्छेद हुआ। इसमें 7। अब इस 4 अनुच्छेद हो गया, उसके बाद कौन लिखेंगे? 5वां अनुच्छेद, 6वां अनुच्छेद, 7वां अनुच्छेद, 11वां अनुच्छेद। जैसे ही भाग 3 में जाएंगे, कितना में जाएंगे? 11 के बाद 12 आएगा। क्या आएगा? 12 आएगा। इस तरह करते करते भाग 3 में मान लो 35 तक चला गया, 35 अनुच्छेद तक चला गया। इसी का पार्ट है जी, भाग नहीं है ना? बात समझना है यहाँ पर। तो भाग कितना? टोटल 22। अब एक भाग में बहुत सारे अनुच्छेद होंगे, अनुच्छेद बहुत ज्यादा हो जाएगा धीरे धीरे। जैसे भाग 3 आते थे, हमारे पास 35 अनुच्छेद हो गया, पहले से अनुच्छेद हो गया ना। तो टोटल अनुच्छेद कितना हो गया हमारे पास? 395 अनुच्छेद है। कब है? 395। किसी में 4, किसी में 10, किसी में 20, किसी में 50, इस तरह से अनुच्छेद है। सबको जोड़ेंगे तो कितना अनुच्छेद होगा? 395। कितना अनुच्छेद? 395। मैं टॉपिक उसके अंदर टोटल कितना है? 395। 395। भाग कितना? 22। अनुच्छेद कितना? 395। ठीक है, अब देखो, अब जैसे बहुत सारा चीज इसमें हो गया, सब तो इसमें कंप्लीट हो गया, लेकिन कहीं कहीं इसमें क्या किया है? जैसे अब इसमें कुछ छूट गया, मान लो किताब पूरा लिखा गया, इसमें कुछ छूट गया, तो उसका मेन में जैसे इसमें से एक टॉपिक है, जैसे इसमें देख लो है ना, माचिस की कहानी लिखा है, तो इसमें थोड़ा दिया है। अब इसके बारे में पूरा बहुत ज्यादा इसके बारे में बताना है। जैसे हम लोग नोट्स करके नहीं लिखवाते हैं कि नोट्स करके लिखो सब, इतना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बड़ी चीज बाद में, तो नोट्स के रूप में हम लोग लिखवाते हैं जो छूट गया है। जैसे मान लो वहां पर थोड़ा बताया है, उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी बताना है, तो उसको हम अलग से लिखते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? अनुसूची। क्या कहते हैं? जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग अलग से लिखवाते हैं उसको क्या कहते हैं? अनुसूची। अभी टोटल अनुसूची 12 हुआ है। कितना है? 12 हुआ है। कितना अनुसूची है जी? 12 है नहीं, इसी के अंदर जैसे अनुच्छेद बनाया गया, भाग बनाया गया, उसमें अनुच्छेद बनाया गया, तो बहुत कम इसके बारे में बताया गया। तो उसके बारे में विस्तार से किसमें बताया गया? अलग से किसमें बताया गया? 12 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके नोट लेके लिखवाते नहीं है हम लोग साइड में, तो क्या होता है? अनुसूची। क्या होता है? जैसे भाग 1 में राज्य के बारे में चर्चा किया है। ठीक है, किसके बारे में? राज्य के बारे में। राज्य कैसा होगा, इसका एरिया क्या होगा, भारत एक राज्य है, इसमें कितना राज्य होगा टोटल, कैसे किसी राज्य को मिला देंगे, किसी राज्य को 2 टुकड़ा कर देंगे। जैसे 2 टुकड़ा हुआ है ना, इस संविधान में लिखा है कि भारत क्या बोलते हैं, बिहार का 2 टुकड़ा करके झारखंड अलग कर दिया गया बिहार से।
ठीक है। ये सब संविधान के किस भाग में लिखा है? भाग 1 में। इसमें लिखा है भाग 1 में, ठीक है। अब मान लो कि अब ये भाग 1 में थोड़ा बहुत बताया गया है, भाग 1 के अनुच्छेद 1, 2 में थोड़ा बहुत बताया गया है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा अनुच्छेद कितना लिखेगा? थोड़ा थोड़ा लिखेगा। अब उसके बारे में बहुत सारा जानकारी देना है, उसको अनुसूची नंबर 1 में डाल दिया। किस में डाल दिया? अनुसूची 1 में डाल दिया, ठीक है। इसी तरह से कितना है टोटल? 12। अनुसूची कब है? 12। अनुसूची कितना है? 12। कितना? भाग कितना? 22। अनुच्छेद कितना? 395। अनुसूची 12। अनुसूची कितना है? 12, ठीक है। ये पूछता है भाग कितना है? 22। अनुच्छेद कितना? 395। अनुसूची कितना? 12। अब इंपॉर्टेंट देखो, अब ये संविधान तो हम जानते हैं, संविधान समझ गए क्या है? एक तरह से इस तरह से किताब है, भारत का लिखित संविधान है। उसके अंदर कितना भाग? 22। कितना भाग है? 22। अनुच्छेद उसके अंदर कितना है? 395 अनुच्छेद। उसके अंदर अनुच्छेद कितना है? 12। अनुच्छेद 395। अनुसूची या कितनी है? 12। अनुसूची कितनी है? 12। कितना हो गया? पूरा किताब खत्म। अब देखो किताब के अंदर सबसे स्टार्टिंग में लिखा रहता है, पूरा कथन इस तरह से लिखा है ना, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से संविधान में भी सबसे पहले लिखा गया है। संविधान में भी क्या किया गया है? सबसे पहले इस तरह से क्या दिया गया है? एक नोट देके लिखा गया है मेन भारत के लिए। उस भारत की मैंने एक तरह से आत्मा कहते हैं, उसको प्रस्तावना कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रस्तावना। संविधान में सबसे फर्स्ट में लिखा गया है। क्या बोलते हैं उसको? प्रस्तावना। क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इस तरह से किया है ना, ये प्रस्तावना है, ठीक है। हम भारत के लोग जो है ना, प्रस्तावना है, सबसे स्टार्टिंग कौन दिया है? प्रस्तावना। ये भी संविधान में क्या है? अंग है। इसको संविधान बनाने के लिए वही अब बताने वाले हैं। संविधान बनाने के लिए एक आदमी नहीं लिखा है इसको, बहुत लोगों को खोपड़ा लगा इसमें, ठीक है। हाँ, बहुत ज्यादा खोपड़ा। अब इसका शुरुआत कैसे हुआ?